आप सबों को जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में आप सबों का स्वागत है। आज की रात की प्रार्थना में जाने से पहले हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम बाइबल से निकालेंगे इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 23 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। आइए हम वचन को एक साथ मिलके पढ़े। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आमीन। प्रिय परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार से कहता है कि जो हमारी आशा की बातें हैं उसे हम दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जो हमें ये आशा की बातें कही है, जिसने इस आशा की बातें हमारे जीवन में रखा है, वो सच्चा है। मेरे प्रियो, आज यदि आप अपने जीवन में विपरीत परिस्थिति में है, कोई समस्या में, कोई प्रॉब्लम में है मेरे प्रियो, तो आज जरूरी है कि जिसके ऊपर हमने आशा रखा है अर्थात यीशु मसीह के ऊपर, उसके ऊपर हम विश्वास करें और दृढ़ता से उस वचन को थामे रहे, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, जिसने इस बात का अंगीकार किया है मेरे प्रियो, वो सच्चा है। यदि आज परमेश्वर आपसे कहा है, यदि परमेश्वर का वचन आपसे इस बातों को कहा है कि वो आपको चंगा करेगा, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको जीवित रखेगा, वो आपको आशीषित करेगा, तो जरूर वो करेगा, क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा गया है मेरे प्रियो, क्योंकि जिसने कहा है वो हमारा परमेश्वर सच्चा है और जो वो कहता है वो उसे पूरा करता है। क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, ये आकाश ये पृथ्वी टल जाएगी, परंतु परमेश्वर का कहा हुआ वचन बिना पूरा हुए कभी ना टलेगा। मेरे प्रियो, तो आज यदि आप अपने जीवन की कुछ ऐसे परिस्थिति में पड़े हुए मेरे प्रियो, ऐसे कोई विपरीत परिस्थिति में है, जीवन में ऐसे कुछ प्रॉब्लम समस्या से सफर कर रहे हैं, तो आज जरूरी है जो वचन परमेश्वर की ओर से आपके पास आया है, पहुंचा है परमेश्वर की ओर से, उस वचन को आप दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है और वो अपने वादों में अटल रहता है मेरे प्रियो, और उसको उस वादे को वो पूरा करता है। तो आज जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखें और उस परमेश्वर के ऊपर आशा धरे रहे, क्योंकि वो उस बातों को पूरा करेगा, क्योंकि वो सच्चा है मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे और इन वचनों के साथ आज हम परमेश्वर के सामने अपने सारे बातों को फिर से और एक बार रखेंगे और हम एक छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, कल और आज युगन युग एक सा रहने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। हम आपकी स्तुति, आपकी गौरव, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि प्रभु जी आपने हमें दिन भर संभाला, हमें सुरक्षित रखा और इस समय परमेश्वर आपने हमें अपने नाम में एकत्रित किया परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है आकाश ये पृथ्वी टल जाएगी, परंतु आपका कहा हुआ वचन कभी ना टलेगा पिता परमेश्वर। आप अपने वायदे में स्थिर रहने वाले परमेश्वर, अटल रहने वाले परमेश्वर हो, जो अपने वायदे को कभी तोड़ता नहीं है, जो हमें कभी धोखा नहीं देता, क्योंकि आप सच्चे हो पिता परमेश्वर। इस वक्त परमेश्वर इस रात के समय में हर एक भाई बहन के लिए दुआ कर रही हूँ पिताजी, जो आज की इस प्रार्थना में शामिल है पिता, जो इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आपके वचन को सुने हैं पिता प्रभु जी। होने दीजिए आपके लोग प्रभु उनकी विपरीत परिस्थिति में, उनके जीवन में, जबकि बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे प्रॉब्लम है पिता प्रभु जी, परंतु फिर भी प्रभु इन समस्याओं में, इन परिस्थितियों में परमेश्वर वे आपके वचन के ऊपर भरोसा रखे, अटल रहे पिता, क्योंकि प्रभु जी परमेश्वर हम जिसके ऊपर विश्वास किया अर्थात आपके ऊपर आप सच्चे हैं परमेश्वर, आप झूठे नहीं है पिता प्रभु जी, जो अपने वायदे को हर समय पूरा करने वाले परमेश्वर, क्योंकि आप अपने वचन में कहा है पिता प्रभु जी परमेश्वर, आप हमें अनंत जीवन देने के लिए आए, बहुत आए जीवन देने के लिए आए पिता प्रभु जी। आज यदि अपने जीवन की कोई परिस्थितियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन में प्रभु जी बहुत सारे प्रॉब्लम को, सफर को अपने जीवन में परमेश्वर वो खुदावा परमेश्वर कर रहे हैं पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु जी, ओ परमेश्वर उनके हर एक वो सफर के समय में भी प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखे, क्योंकि आप उनको उस प्रॉब्लम से निकालेंगे पिता प्रभु जी। होने दीजिए परमेश्वर हर एक भाई बहन के लिए दुआ करती हूँ, चाहे वो अपने पर्सनल लाइफ में परमेश्वर अपने जीवन में सफर करे या फैमिली के द्वारा सफर कर रहे पिता प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनका जो भरोसा आपके ऊपर विश्वास है वो बना रहे परमेश्वर, ताकि आप जो उनके जीवन में करना चाहते पिता वो पूरा हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप अपने कार्यों को एक सटीक समय में करते, एक निर्धारित समय में करते हैं पिता, और जो समय हर सर्वदा परफेक्ट होता है पिता परमेश्वर। होने दीजिए आपके लोग धीरज के साथ बने रहे प्रभु जी, आपके ऊपर विश्वास करे, स्थिर रहे पिता, आपके इस वचन के अनुसार परमेश्वर वो आपके ऊपर आशा धरे रख के पिता प्रभु जी, अंगीकार करते हुए विश्वास के साथ बने रहे परमेश्वर, क्योंकि आपने जो प्रतिज्ञा की है पिता वो सच्चा है। यस लॉर्ड परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी।
प्रार्थना करते प्रभु आज के दिन में यदि कोई संतान के लिए प्रार्थना करे, अपने घर के लिए प्रार्थना करे, एक अच्छा घर के लिए प्रार्थना करे प्रभु, प्रार्थना करते हो प्रभु उनके हर एक प्रभु जरूरत प्रभु चीजें उनको मिले पिता परमेश्वर, वो हर एक आवश्यकता की चीजें प्रभु वो पाए पिता प्रभु। यदि संतान के लिए प्रार्थना करे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनको एक संतान की आशीष मिले। यदि घर के लिए, एक अच्छा घर के लिए प्रार्थना करें, होने दीजिए प्रभु उन्हें एक अच्छा घर मिले पिता प्रभु जी। यदि परमेश्वर वो अपनी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रार्थना करे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ, आपका वचन कहता है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, और परमेश्वर बुद्धि जो है वो आपकी ओर से ही आती है पिता परमेश्वर। होने दीजिए खुदावा प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु उनके मांगा हुआ वरदान उनके जीवन में उन्हें मिले, वो जो मांग रहे उनका प्रतिफल उन्हें मिलने पाए परमेश्वर, क्योंकि वे आपके ऊपर भरोसा रखे जो सच्चा है पिता प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आज प्रार्थना करें जॉब के लिए प्रभु परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु उनको जॉब की आशीष उनके जीवन में मिले पिता प्रभु, क्योंकि आपने कहा है कि हमें अपने आशीष के संतान होने के लिए बुलाया है पिता प्रभु। आपके लोग आशीषित होने पाए, आपके लोग परमेश्वर हर बातों में प्रभु जी फूले फले परमेश्वर, होने दीजिए खुदावा परमेश्वर। ऐसे दुआ प्रार्थना करें क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है पिता प्रभु जी, आदि में ही पिता फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ पिता। इस वचन को आपके लोगों के ऊपर हम डिक्लेयर करते हैं, हम क्लेम करते हैं पिता प्रभु जी, ताकि आपके लोग प्रभु आशीषित होने पाए प्रभु। ऐसी हम दुआ करते प्रभु, सारा बातों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। पूरे परमेश्वर दिन भर में परमेश्वर आपने हमें संभाला, वैसी तरह परमेश्वर आज के रात की भार को भी मैं आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर। हर एक के अच्छी मीठी नींद के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर। हर एक डर घबराहट प्रभु, नींद ना आने की बीमारी प्रभु आपके लोगों के जीवन से, उनके परिवार के लोगों के जीवन से प्रभु निकालते हैं पिता प्रभु जी। वो उन्हें अच्छी मीठी नींद आए प्रभु, वो चैन की नींद से सोने पाए, सुबह को उठ के आपकी नई उठ के परमेश्वर नए दिन में आपको धन्यवाद देते हुए दिन की शुरुआत करने पाए, से हम प्रार्थना करते प्रभु। आपके सारे लोगों को आपके हाथों में देते, हर एक भाई बहन, हर एक उनके परिवार को मैं आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू के बाड़े में बांधती हूँ प्रभु। हर एक दुष्ट की कार्य से प्रभु, डेविल स्पिरिट की योजनाओं से प्रभु परमेश्वर खुदा बाप आप उनकी रक्षा करिए पिता प्रभु परमेश्वर। आपके लहू के बाड़े में उन्हें बांधती हूँ पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु कोई भी शैतान की ताकत प्रभु जी परमेश्वर उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर खारिया ना करने पाए पिता प्रभु। ऐसे प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर। आगे का भार आपके हाथों में सौंपते, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में देते प्रभु। इस सारी विनती प्रार्थनाओं को आपके उस परमेश्वर पवित्र हाथ में मैं सौंपती हूँ प्रभु। आप हमारी सुधि लीजिए, हमारे जीवन में कार्य कीजिए प्रभु, ताकि हम अपने जीवन से आपकी महिमा करने पाए पिता। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवित यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे सच्चे नाम से मैं मांग लेती हूँ, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन।